विनर ऑफ आईपीएल 2025 ई साला कप नमदू भाई आरसीबी, एक ऐसी टीम जिसने 18 साल बाद टाइटल जीता और लोगों के दिल भी जीते। विराट कोहली की टीम, विराट कोहली के वो इमोशन, और इस बार भाई जो टीम बनाई है, जो ऑक्शन में इन्होंने गेम खेला है, मेरा ये मानना है शायद सबसे बढ़िया जिस टीम को ऑक्शन रहा है वो आरसीबी भी हो सकती है, क्योंकि जब आप इसके कॉम्बिनेशन को देखते हो भाई आपकी केजी हो जाती है। क्या कहना चाहोगे? कम बजट में बहुत टीमों ने ना थोड़ा हक दिया। उन्हें समझ ही नहीं आया हमें क्या लेना है। ये बहुत क्लियर प्लान से आए थे। और भाई मैं एक चीज के लिए बोलना चाहूंगा, हमने पिछले सीजन इन्हें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद से तो भाई बग लगा रहे। करेक्ट। और ऑक्शन स्ट्रैटेजी इनकी परफेक्ट थी। ऑलरेडी एक बहुत सॉलिड टीम, उसके बाद ऑक्शन स्ट्रैटेजी भी बढ़िया। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं आरसीबी ने किनको खरीदा है। वेंकटेश अय्यर को लिया है, मंगेश यादव को लिया है, जेकब डफी लिया है, जॉर्डन कॉक्स लिया है, सात्विक देसवाल, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा और विकी ओसवाल। उसके अलावा टीम जैसी थी वैसी थी ही। यस, बाइज आप देखोगे 7 करोड़ का वेंकटेश अय्यर। जॉर्डन कॉक्स लिया सिर्फ 75 लाख का। मंगेश यादव पे थोड़े पैसे ज्यादा लुटाए हैं, लेकिन अभी बात कर लेंगे क्यों लुटाए हैं, ऐसा क्या हुआ। यस। और उसके अलावा जेकब डफी ओनली बेस प्राइस 2 करोड़ भाई वो थी स्टील डील। जेकब डफी इतने सस्ते में, मेरे को लगता है आरसीबी वाले खुद हैरान होंगे कि भैया किसी और ने बिड क्यों नहीं करा। बाकी सो रहे थे भाई, सही में सो रहे थे भाई। वेंकी अय्यर पे भी सिर्फ 7 करोड़, क्योंकि हमने आपको बहुत बार पहले बताया था कि 2025 में भी वो पूरा जा रहे थे उसके पीछे। 25 के ऑक्शन में मेरा मतलब है, और मिला नहीं क्योंकि ज्यादा प्राइस चला गया। और इस बार ही उनकी मैनेजमेंट ने बोला कि हमने तो ज्यादा पैसे रखे हुए थे वेंकटेश अय्यर के लिए, वो हमें और सस्ते मिल गए। ये पजल थी, एक यहाँ से बस यहाँ जोड़ना था और आपकी टीम कंप्लीट हो गई। सही में वेंकी अय्यर वही खिलाड़ी है, बाकी टीमों के लिए पता नहीं भाई वेंकी अय्यर क्या हो, लेकिन मुझे लगता है अगर टाइटल रिपीट करना है इनको, करेक्ट, तो शायद वेंकी अय्यर वो की हो सकते हैं भाई। तो इसी के साथ हम स्ट्रॉन्गेस्ट 11 पे चलते हैं, और फिर उसके बाद स्क्वाड डेप्थ भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाई ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना कि चेंज होगा, एक ही पोजीशन मेरे ख्याल से चेंज हो रही है। और कमी की भी बात कर लेंगे लास्ट में थोड़ी सी कि क्या कमी रह गई। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपनर्स आपके सेट, बोलने की जरूरत नहीं है भाई, इतनी बढ़िया ओपनिंग पेयर इनका। 3 पे ही इकलौता हमें चेंज दिख रहा है, अगर कोई और होगा तो भी बात कर लेंगे उस बारे में। वेंकटेश अय्यर इन और देवदत्त पड्डीकल अनफॉर्चुनेटली। देवदत्त पड्डीकल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आती है आरसीबी के लिए खास तौर पे, लेकिन जब वेंकी अय्यर भाई आ जाते हैं तो फिर सवाल ये निशान होता है। वेंकी अय्यर भी आएंगे, एक पॉइंट लेकर आएंगे वो कि भाई मेरे पर इतने सवाल थे, हाँ ठीक है भाई 23 करोड़ दे दिया, हमें जान क्या लोगे क्या। और मुझे लगता है वेंकी अय्यर का ये रिडेम्पशन सीजन आ सकता है। फिर 4 पे वेंकटेश अय्यर की एमपी में कैप्टन, यस, रजत पाटीदार। लेकिन इस बार भाई मैं चाहूंगा रजत पाटीदार द बैट्समैन वाला। कप्तान के तौर पर जिता दिया बढ़िया, लेकिन बैट्समैन के तौर पर उतना अच्छा सीजन नहीं आया था। मैं उम्मीद करता हूँ पाटीदार एक तो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, राइट, और T20 में अच्छा करते हैं, और मैं ये जताता हूँ कि खेलेंगे वो। पाटीदार ने मेरे ख्याल से एमपी के जितने प्लेयर पॉसिबल थे वो उठा लिए, पता है, क्योंकि अभी बात करेंगे उस बारे में। इन्होंने मिनी एमपी टीम तो यहीं पे बना ली है। तो अच्छी बात ये है इसके अंदर कि रजत पाटीदार का भी इनपुट लिया जा रहा है। यस, which is a good thing, which is a very good sign भाई। और 5 पे किसको खिलाएगा भाई? टिम डेविड भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़वा लो। मैंने गलती से बोल दिया था कि टिम डेविड भाई थोड़ा प्रो डेविड बन गए हैं। हो गई थी हमसे गलती, हो गई 2024 में हो गई थी गलती भाई, लेकिन गोली मारोगे क्या? लेकिन जिस हिसाब से ये आदमी फॉर्म में, छक्के नहीं 8 10 से 12, जिस हिसाब से ये छक्के मार रहा है, और ऐसा नहीं है लपेड़े मार रहा है, हाँ, कंसिस्टेंट होके भाई हिटिंग कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, जिसकी टीम नहीं चल रही, जिसका फेवरेट प्लेयर नहीं चल रहा, वो हमसे आगे बात करो। हम जिसके लिए बोल देते भाई ये टीम सही नहीं कर रही, या इन्होंने सही टीम नहीं बनाई, चल जाती है, ये प्लेयर फ्रॉड है, वो उसके बाद ही प्रूव करना शुरू कर देता है कि वो फ्रॉड नहीं है। अभी रुको बताता हूँ, और वो टीम आईपीएल ही जीत जाती है। बिल्कुल भाई। तो टिम डेविड तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिसेंटली 4 पे भी खेला है, और वो जिस फॉर्म में है, अगर वो फॉर्म रहती है तो आपको पता ही है क्या हो सकती है बाकी टीम्स की। 6 पे जितेश, और जितेश भी बाय द वे वो तो कोलैटरल डैमेज उनका हो गया, वो भी एक पॉइंट लेकर आएंगे कि भाई तुमने मुझे 1-2 साल लगातार खिलाया, उसके बाद जब बारी आई मुझे तुमने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। करेक्ट। और मेरे को लगता है जितेश भी एक पॉइंट लेकर आएंगे, और एक्चुअली में पिछले सीजन जितना अच्छा गया जितेश का वो दोहरा सकते हैं। और बहुत बढ़िया सीजन था, नो डाउट। 2026 के जो T20 स्क्वाड है भाई, उसमें एक भी आरसीबी का प्लेयर नहीं है। पिछली बार बहुत सारे थे, 2-3 थे पिछली बार। विराट कोहली, थोड़ी नाइंसाफी तो हो गई है, लेकिन अब क्या करें। मतलब पहले जस्टिस सीएसके वाले मांगते थे, अब शायद आरसीबी। वेलकम टू जीजी एरा। फिर अब क्या लग रहा है, रोमारियो शेफर्ड खेलना चाहिए भाई, या एक ऑप्शन और है कि आप दोनों जेकब डफी और जॉश हेजलवुड को खिला लो? भाई नहीं, मैं अगर बोलूंगा तो मेरा मानना है जिस हिसाब से शेफर्ड अपने साथ वो एक
बैटिंग लेके आते हैं और थोड़े बहुत आपको 2-3 ओवर दे सकते हैं वो। हाँ, जेकब डफी वाली ऑफ कोर्स आपको वो क्वालिटी नहीं देंगे, हाँ, लेकिन विद द बॉल, लेकिन विद द बैट तो कुछ अलग ही है। हाँ, वो 7 नंबर कृणाल पांडे के लिए थोड़ा वो हो सकता है मेरे हिसाब से जल्दी, क्योंकि हिटिंग वगैरह मैं इतना नहीं मानते, जो शेफर्ड कर सकते हैं वो कृणाल कर सकते हैं, और पिछला सीजन अच्छा था शेफर्ड का। कृणाल गिव्स यू स्टेबिलिटी, यस, एंकर रोल, वो उसको आप एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हो। कभी आपने 4-5 पे भेज दिया, आपके जल्दी विकेट्स गिर गए, और वो आपको वहां से मैच बना के दे देगा। वो उस तरह का प्लेयर है। लेकिन शेफर्ड आउट एंड आउट एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, आएगा और आपको वही जैसा पिछले सीजन देखा 14 बॉल में 50 बना के चला जाएगा और मैच जितवा के दे देता है आपको। और ऐसे ही प्लेयर्स टाइटल जिताते हैं। बिल्कुल भाई, तो रखना जरूरी है भाई। उसके बाद 8 पे फिर कृणाल पांड्या था, क्लच भाई, क्यों? दो भाई, दोनों तो भाई, हार्दिक भी और कृणाल, और इक्वली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और दोनों के अंदर ही स्वैग है। हार्दिक में तो पहले से था, कृणाल में भी अब टाइटल जीत के मुंबई को जितवाया, आरसीबी को भी जितवाया, और मैन ऑफ द मैच बना फाइनल में। यस भाई, और बॉलिंग बहुत शानदार, बहुत सुधर गई है बॉलिंग, काफी ऑलराउंड प्लेयर, और काफी आई वुड से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीएल अंडररेटेड है। यस, काफी तगड़ा प्लेयर है भाई। और 9 पे भुवी द लेजेंड मैं कहता हूँ, इंडियन टीम का ग्रेट सर्वेंट और अनसंग हीरो भी कह सकते हो आप। लोग शायद जो अभी क्रिकेट देखना शुरू करेंगे वो शायद इतना बेहतर जानते हैं। हाँ, लेकिन भाई भुवी का भी आईपीएल में जब आप देखते हो, इस भाई की परफॉर्मेंस कभी कम नहीं होती भाई। मैं बड़े शब्द कहूंगा, लेकिन आईपीएल का बेस्ट बॉलर है, मतलब फास्ट बॉलर की जब आप आंकड़े देखोगे तो आप शायद आर्ग्यू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बहुत ही कंसिस्टेंट काम इंसान, कोई कभी जल्दी नहीं, कोई गुस्सा नहीं फालतू, जिस तरह कैरी करते हैं अपना को, बहुत बढ़िया सीखने लायक है। और 10 पे हेजलवुड, हाँ 10 पे हेजलवुड की थोड़ी सी इंजरी कंसर्न है। वो आरसीबी के लिए तो हमने देखा कि कमिटमेंट पूरी है भाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना था डब्ल्यूटीसी वाले के लिए, कहा नहीं रुको, मैं आऊंगा, पहले इधर खेलूंगा फिर वहां का सोचूंगा। अभी भी मुझे लग रहा है जो भाई वो एशेज में, उसको पता ही था कि इंग्लैंड को तो ये पेल ही देंगे हमारे वाले, तो उसने कहा कि रेस्ट कर लेता हूँ, वर्ल्ड कप भी खेलना है, फिर आरसीबी के लिए भी खेलना है, तो आई थिंक यहाँ पे फिट होगा, वो फिट होगा। बस आईपीएल के बड़ा किस तरीके से आप उन्हें खिलाते हो, आप उन्हें अब सुनने में आ रहा है 16 मैच अगर होते हैं, आप 16 के 16 भाई हेजलवुड नहीं खेल सकते। लिया है ना जेकब डफी इसके लिए, तुषारा भी है टीम के अंदर, तो वो रोटेशनल पॉलिसी में बढ़िया खेल जाएगा वो आदमी। और 11 पे फिर यश दयाल पे थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम इन द मंथ ऑफ जुलाई से ही बात कर रहे हैं कि वो जो एलिगेशंस लग गए हैं, जो केस चल रहा है, उसकी डेप्थ में क्यों जाएं। बट अगर जैसा चल रहा है वैसा रहा तो तू कह रहा था शायद नहीं खेलेंगे, क्योंकि आरसीबी भी नहीं चाहेगी, और कोई भी फ्रेंचाइजी होती है भाई, वो नहीं चाहती कि हमारे साथ कंट्रोवर्सी कुछ हो। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली जो जीत के बाद हुआ चिन्नास्वामी, वो सबको याद है। उसके बाद आरसीबी फिर से नहीं चाहेगी कि एक कंट्रोवर्सी में लेके, स्पेशली जब आप रेप जैसे एलिगेशन की बात करते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि वहां ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हाँ कोर्ट का फैसला यश दयाल के साथ आता है तो बिल्कुल खेलना चाहिए, अगर अगेंस्ट आता है तो नहीं खेलना चाहिए। अब बैकअप में कौन लिया वो तो हम बताएंगे कौन है। मंगेश यादव भाई, मंगेश यादव वो भी एमपी का है, तभी मैंने शुरू में बोला कि एमपी की मिनी टीम इकट्ठी हो गई है। एमपी लीग में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, और मैं भी एक्शन देख रहा था, एक्शन भी स्मूथ, लेफ्ट आर्म फास्ट। हाँ, लेकिन यश दयाल अगर नहीं खेलते नुकसान हो सकता है भाई वो क्वालिटी, मतलब यश, अब मतलब मैं इसमें अगेन क्यों जाऊं, ये बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा, बट बहुत आसान है किसी पे एलिगेशन डालना और उसकी जिंदगी खराब करना। बहुत ज्यादा हमने एग्जांपल्स देख लिए अपनी लाइफ में कि भाई खराब हो जाती है किसी की जिंदगी। आपको जब तक सच नहीं पता बोलना नहीं चाहिए, तब तक आप जज नहीं कर सकते कि भाई लड़का गलत है, लड़की गलत है, या कोई भी, और हमें उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। बट यश दयाल जो क्वालिटी लेके आता है भाई, उसने इनको टाइटल डिलीवर किया है, उसका काफी हाथ था उसके अंदर। ऐसे ऐसे स्पेल डाले हैं उसने, 20वां ओवर, मतलब डेथ बॉलिंग तो उसकी स्पेशली बहुत अच्छी है। अगर वो चली जाती है क्वालिटी, तो मंगेश यादव को बहुत बड़े जूते भरने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, और आसान नहीं होगा आसान, क्योंकि अगर आप चिन्नास्वामी पे ही खेलने वाले हो, अगर कहीं और खेलोगे अलग बात है, चिन्नास्वामी में अगर खेलने वाले हो, सुनने में आ रहा नहीं खेलेंगे। हाँ, तो वैसे तो पाटा विकटे होती है और आईपीएल की क्वालिटी अलग है, छोड़ते नहीं है। यश दयाल वही है जिन्होंने 5 छक्के खाए थे, उसके बाद सुधरे हैं वो। तो मंगेश यादव के लिए आसान तो नहीं होने वाला, बट क्वालिटी है। और मंगेश यादव उस केस में 11 पे नहीं खेलेगा, वो कहीं भुवी के ऊपर खेलेगा। हाँ, बैटिंग डिसेंट बैटिंग भी कर लेता है, काफी अच्छी फाइंड है। वो टाइम बताएगा कि 5.2 करोड़ वर्थ है या नहीं है। वन फॉर द फ्यूचर तो फिर भी है, बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब मान लो इस सीजन नहीं भी आई परफॉर्मेंस तो आगे दे देगा आपको, बिल्कुल। और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ये बात की बड़ी खुशी लगती है। इम्पैक्ट प्लेयर पे चलते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर सीधा सुयश शर्मा होंगे। सुयश शर्मा बॉलर पे बड़ा सवाल रहेगा भाई, क्योंकि इनकी आरसीबी की जो थोड़ी बहुत कमजोरी मैं देख रहा हूँ, वो इनकी स्पिन है। कृणाल पांड्या बढ़िया है, लेकिन कृणाल पांड्या को भी साथ चाहिए। सुयश शर्मा हॉट एंड कोल्ड चलते हैं, बिल्कुल, लेकिन इस बार उन्हें हॉट ही बनना पड़ेगा अगर आरसीबी को टाइटल अपना रिटेन करना है। राइट। स्पिन में भाई जो तू कह रहा कमी रह गई है, वो इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है यंग टैलेंट से। हाँ, जितने भी इन्होंने प्लेयर्स उठाए हैं, सात्विक देसवाल आई थिंक 18 साल का है स्पिनर, कनिष्क चौहान स्पिनर,
विकी ओस्टवाल स्पिनर, विहान मल्होत्रा भी स्पिन कर लेता है। तो मतलब इन्होंने बैकअप्स तो रखे हैं कि अगर एक नहीं चला दूसरा, कोई और नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही वाला हिसाब रखा है। राइट। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सुयश शर्मा जितना एक्सपीरियंस हो चुके हैं भाई, सुयश शर्मा को ही डिलीवर करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग 12 देख रहा हूँ भाई, तो मैं तो केजी हो भाई 12 तो अनबीटेबल है। और मतलब पिछले साल यही 12 बेसिकली टाइटल जीती है। ज्यादा से ज्यादा 2 चेंज आएंगे, यश दयाल और एक 3 नंबर पे वेंकी अय्यर आ जाएगा अंदर। तो अगर बैकअप्स की बात कर लें तो भाई एक तो फिल सॉल्ट का कह लो या टिम डेविड का कह लो, जेकब बेथेल कवर है। जेकब बेथेल है, जेकब बेथेल वेरी गुड टैलेंट भाई। अब मैं तो बोल रहा हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो खेलने का मौका नहीं मिल रहा। राइट। वरना वो भी जिस हिसाब से इंग्लैंड के लिए भी खेलना चाहिए उनको, और आरसीबी के लिए मौका नहीं मिल रहा तो ऑफ कोर्स नहीं मिल रहा। पिछले सीजन खेला 1-2 मैचेस विराट के साथ, अच्छा खेला, लेकिन भाई ये बहुत ही सैंपल साइज भाई छोटा है, काफी छोटा है। आप नहीं कर सकते। वैसे तो 3 नंबर पे बेथेल खिला सकते हो, लेकिन भाई ये फॉरेन कोटा आपका चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो बाकी जॉर्डन कॉक्स एक बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है, वो सीधा फिल सॉल्ट का रिप्लेसमेंट है। नुवान तुषारा है, वेरी इंप्रेसिव भाई। वो अजीब सा स्लिंग सा एक्शन है थोड़ा, और पेस अच्छी है उसकी। करेक्ट। और यॉर्कर जो मंगेश है वो भी काफी यॉर्कर किंग बोला जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ये चीज अच्छी है, अच्छा कवर किया है इन्होंने। देवदत्त पट्टिकल अब बैकअप बन गया है, अगर ऐसा वेंकी अय्यर का सीधा तो वो बढ़िया है। रासिक दार को भी 6 करोड़ दे रखे हैं और रिटेन करा हुआ, यानी भरोसा जताया हुआ है। तो मे बी जैसे भाई मंगेश की जगह शायद रासिक खेलता है। यस, हो सकता है। फिर स्वप्निल सिंह है। स्वप्निल सिंह को भाई पिछली बार ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन एक डिसेंट बैटर जो 9 नंबर पे बल्लेबाजी कर सकता है और लेफ्ट आर्म आपकी स्पिन भी दे सकता है। सही है। तो बैकअप इनके कवर बहुत अच्छे है। स्पेशली आप स्वप्निल सिंह आप कह सकते हो थोड़ा कृणाल पांड्या का कवर कह लो, बहुत ही लाइट वर्जन में कह सकते हैं। टिम डेविड का कोई कवर नहीं और हो भी नहीं सकता मेरे हिसाब से। मतलब भाई ये जेकब बेथेल ही है बहुत, वही टिम डेविड जो अपने साथ एबिलिटी हिट भाई वो कम है भाई, कम है इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बाकी भाई टीम बड़ी सॉलिड दिख रही है। ये कनिष्क चौहान जो है पहले बताया, स्पिन कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, ऑलराउंडर है। अभिनंदन सिंह है, फिर ये मंगेश यादव, सारे रॉ टैलेंट है। सात्विक देसवाल भी ऑलराउंडर है, विकी ओस्टवाल भी ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर लेते हैं, विहान मल्होत्रा भी ऑलराउंडर है। तो इन लोगों को चांस कम मिलेगा, बट अगर किसी को मिलता है तो आप सरप्राइज मत होना कि भाई इन्होंने परफॉर्म कर दिया, क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोकल लीग्स में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, इसी वजह से इनकी मैनेजमेंट ने लिया है। करेक्ट। बेसिकली दिनेश कार्तिक मतलब इधर आने से, मैनेजमेंट साइड पे आने से मुझे लगता है भाई सुधार आया, इनकी स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क पड़ा, सुधार आया। और मेरे को लगता है कमेंट्री से भी ना थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। आप 100 लोगों से व्यूज जानते हो कि क्या चल रहा है पीछे, पर्दे के पीछे कैसा क्रिकेट देखा जाता है। क्योंकि मैंने देखा है भाई, मतलब मैंने कमेंट्री कभी करी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप, जैसे हम लोग जब देखते हैं और जब हम लोग खेलने भी जाते हैं, थोड़ा बहुत सुधार तो आता ही है डेफिनेटली, चाहे हम गली क्रिकेट भी खेलें, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता ही है। बट दिनेश कार्तिक के मैनेजमेंट साइड पे आने से, सपोर्ट स्टाफ में आने से, इनके ऑक्शन स्ट्रैटेजी और जो टीम बन रही है अच्छी है, अब अलग ही मजेदार बन रही है। तो अब 2 ही काम रह गए हैं, एक स्क्वाड रेटिंग, एक ऑक्शन रेटिंग, दोनों कर लेते हैं। ऑक्शन रेटिंग भाई मैं दूंगा इनको 9 on 10 बिल्कुल यार, क्योंकि जिस हिसाब से बजट और उसमें डफी और वेंकी अय्यर ले लिया, मैं जॉर्डन कॉक्स को तो मैं 9 on 10 दूंगा। ओवरऑल जब आप टीम की बात करोगे तो भाई 9.5 के करीब मैं दूंगा। क्यों? एक तो स्टेबिलिटी दिखती है, हर किसी का अच्छा बैकअप दिखता है, और खास तौर पे वो एक विनिंग माइंडसेट फाइनलिस्ट टीम के अंदर आ चुका है, प्लेऑफ कंटेंडर्स दिखते हैं डेफिनेटली भाई। ऑक्शन स्ट्रैटेजी की बात करूं, मैं भी 9 दूंगा। एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टैलेंट अवेलेबल भी नहीं था कि क्या कोई एक थोड़ा नोन स्पिनर ला सकते थे, बट जो लाए हैं मे बी वो बहुत सॉलिड हो, यंग प्लेयर्स है। और भाई टीम तो 9.5, मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट सबसे सॉलिड टीम दिख रही है सही में ऑन पेपर। इनके बेसिस सारे कवर्ड दिख रहे हैं और टीम सॉलिड है। बाकी भाई बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। तो अभी और कंटेंट आएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो आई थिंक विदाई लेते हैं। अगर आप आरसीबी फैन हो और क्रिकेट फैन हो, आईपीएल फैन हो, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, लाइक कर दो, हाइप कर दो वीडियो को। जो आपके पीयर्स हैं केकेआर, एसआरएच, पीबीके, इन सब ने 2-2 लाख पॉइंट्स पार कर दिए, हाई पॉइंट्स। अब इनको करना है, तो अब आरसीबी वाले कर पाते हैं, चैंपियन को तो करना ही चाहिए, चैंपियन को तो करना ही चाहिए। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।